आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेंस में है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में जो ग्राफ यूज़ होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा बार जेई मेंस और जेई एडवांस में रिपीटेडली कंटिन्यूसली यूज़ हो रखा है। बेसिकली मैंने इस तरीके के ग्राफ के ऊपर पहले भी वीडियो बना रखी है, पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही ईजिली, बिल्कुल ही फ्यू सेकंड्स में आपसे सॉल्व हो जाएगा, अगर आपके पास ग्राफ की अच्छी पकड़ है। अगर आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड के ग्राफ बनाने आते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी वाले, बेसिकली ये क्वेश्चन किसके, मतलब आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है। ये बच्चे सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में मेरे को बताना क्या है। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में एक्स का इंटरवल बताना है जिसके करस्पॉन्डिंग एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है। आपको बस इतनी सी चीज़ बतानी है। मतलब इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने का जो सबसे बेसिक और सबसे अच्छा मेथड रहता है वो ये रहता है कि आप एलएचएस का ग्राफ बनाओ, आप आरएचएस का ग्राफ बनाओ, जहाँ पर एक्स जिस इंटरवल से वो ग्राफ ओवरलैप करने शुरू हो रहे होंगे ना, वो इंटरवल क्या होगा, बेसिकली आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो हमारे पास आज की वीडियो का मेन मोटिव क्या है, अपन को एलएचएस का ग्राफ बनाना सीखना है और आरएचएस का ग्राफ बनाना। बेसिकली आपको अगर मॉडेक्स का ग्राफ बनाना आता है तो बेसिकली आप आरएचएस का ग्राफ क्या कर सकते हो, ईजिली बना सकते हो। ठीक है, तो अभी तो बहुत बेसिक सा फंक्शन पूछा है, जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन। ये बहुत ही फंडामेंटल सा सवाल है, पर इसी के बहुत सारे ड्राइव्ड केसेस भी क्या है, जे एडवांस में पूछे गए हैं, तो आपको उनके ग्राफ भी बनाने आने चाहिए। तो बेसिकली आज हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करते हैं कि अगर इन तरीके के ग्राफ आपके पास आ जाते हैं तो मतलब आपको बहुत ही, मतलब एक तरीके से इसका मेथोडोलॉजी आपको रटी हुई होनी चाहिए कि मतलब किस तरीके से इनका ग्राफ बनता है और किस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करके आप डायरेक्टली ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि अगर इन तरीके के क्वेश्चंस मेरे, इस टाइप के अगर क्वेश्चन मेरे पास आए, पर्टिकुलरली किस टाइप के सवाल, जैसे यहाँ पर पिछले वाले आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मेरे पास जो सवाल था वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर दिया था मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस, एक सेकंड थोड़ी सी राइटिंग गंदी बन रही है, प्लस यहाँ पर दिया था मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन। ये मेरे पास, आपके पास क्या दिया था, मेरे को फंक्शन दिया था। बेसिकली हमको ये सोचो कि हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अगर आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ आ रखी है तो आप इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करने वाले हो, आपको ये सोचना है। तो किस तरीके से अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो मॉड्यूलस फंक्शन की ग्राफ प्लॉटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है क्रिटिकल पॉइंट्स का। मेरी बात ध्यान से समझना, एक बात को नोट करते रहना, ध्यान से समझते रहना, आप इसका ग्राफ ईजी प्लॉट कर लोगे, कोई ऐसी बिग डील नहीं है इसके ग्राफ को प्लॉट करने में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है इस तरीके के कर्व को, या फिर मॉड्यूलस फंक्शन का आप कभी भी कोई भी कर्व प्लॉट कर रहे हो, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं है तो होनी चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली जहाँ पर मेरे पास जो ग्राफ है वो क्या होता है, बेसिकली ग्राफ जो है मेरे पास वो क्या करता है, अपनी डेफिनेशन को चेंज करता है। मतलब जैसे अपन मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरीके से रहता है। सॉरी, मतलब ये जीरो पे इसका जो चोच बनती है वो जीरो पर बनती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन की ये जो वाई इक्वल टू मॉड एक्स कर्व है, इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो तक तो ये वाई इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे ही एक्स इक्वल टू जीरो आया इसने पलटी मार के वाई इक्वल टू माइनस एक्स की तरह बिहेव कर दिया। तो वाई इक्वल टू जीरो क्या होगा मेरे पास, बेसिकली इस वाई इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो समझ में आया, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, बेसिकली वो पॉइंट जहाँ पर ग्राफ की डेफिनेशन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो कभी भी आपके पास इस तरीके के फंक्शन आए ग्राफ बनाने के लिए, तो सबसे पहले पास आपका सबसे पहला जो आपका मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, बेसिकली मॉड्यूलस के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है अगर आप उसको जीरो कर दोगे तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब समझ में आया, जहाँ पर ग्राफ का डेफिनेशन चेंज हो रहा होता है, दीज पॉइंट्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालने, तो आप चुपचाप क्या करोगे, एक्स प्लस वन को जीरो कर दोगे और एक्स माइनस वन को उठा के जीरो कर दोगे। तो एक क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ गया नेगेटिव का वन और एक क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ गया पॉजिटिव का वन। अब ये तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब दूसरी चीज़ जो अपन को देखनी है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स में ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है। मतलब एट एक्स इक्वल टू माइनस वन अगर अपन चेक करें तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पर अगर आप चेक करोगे तो उसकी वैल्यू टू निकल के आएगी। और एट एक्स इक्वल टू प्लस वन भी अगर आप चेक करोगे, एट एक्स इक्वल टू प्लस वन भी चेक करोगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है, टू ही निकल के आने वाली है। मतलब अगर अपन इसके ग्राफ का थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें कि इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास किस तरीके से ड्रॉ होगा, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास इसका माइनस वन, तो यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ माइनस वन को, और यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ मैं प्लस वन को, और यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ मैं ऑरिजिन जीरो को। तो माइनस वन में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टू है। मतलब माइनस वन पर ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, बेसिकली यहाँ पर माइनस वन पर इस फंक्शन की वैल्यू है टू। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरे पास, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास माइनस वन कॉमा टू। और पॉजिटिव वन में भी इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वन में भी इस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, टू। तो यह वाला कोऑर्डिनेट भी मेरे पास कितना हो जाएगा, वन, ये माइनस वन कॉमा टू हो जाएगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वन कॉमा टू हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके बाद अपन ग्राफ कैसे प्लॉट करें। सबसे पहले तो अब हमारे पास ग्राफ का थोड़ा बहुत जो है वो ढांचा तैयार हो गया है कि हमको -1 से 1 के बीच में बात करनी है, और उसके बाद जब 1 से बड़ा है तो उसकी बात करनी है, और -1 से छोटा है तो उसकी बात करनी है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन सब के बीच में हमें क्या करना है, इस ग्राफ को प्लॉट करना है। कहाँ कहाँ पर प्लॉट करना है, जब 1 से बड़ा है तो क्या सीन है, जब -1 से छोटा है तो क्या सीन है, और जब -1 और 1 के बीच में है तब हमारे पास क्या हो रहा है बेसिकली। तो इस फंक्शन को थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसको मैं अब 3 पार्ट में, या फिर पीस वाइज फंक्शन आपने पढ़े होंगे तो उसी तरीके से मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखते हैं, जब x इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो जब x मेरे पास 1 से बड़ा होगा, ध्यान से समझना, जब मेरे पास x 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पर आप x 1 से बड़ा डालो और यहाँ पर आप x 1 से बड़ा डालो, कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो। x 1 से जब आप बड़ा डालोगे तो मॉड्यूलस का जो साइन है वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पर मेरे पास ओपन हो जाएगा x+1 प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x-1। तो +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये मेरे पास किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है जिसका स्लोप कितना है 2x, सॉरी जिसका स्लोप कितना है 2 है, जिसका इंटरसेप्ट जो है वो 0 है, मतलब वो ऑरिजिन से ही आपके पास क्या हो रहा है बेसिकली पास हो रहा है। तो मतलब थोड़ा इतना परफेक्शन से तो ग्राफ बन नहीं पाएगा, पर थोड़ी सी फील लेने की कोशिश करना। ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मेरे पास बन रहा होगा, और ऐसी टेंड कहाँ पर कर रहा होगा, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है कि ये जो ग्राफ है ये ऐसी आगे जाके इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। अब बात करते हैं जब +1 से -1 के बीच में, अगेन 3 अपने केसेस यहाँ पर हमको बनाने पड़ेंगे क्योंकि अपन ने इस ग्राफ के क्या ढूंढ लिए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लिए हैं। अब दूसरा केस क्या होगा कि +1 से तो छोटा है पर -1 से बड़ा है। ध्यान से देखना, -1 से जो है x बड़ा है पर हमारे पास +1 से क्या है, छोटा है। तो अगर -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है तो हमारे पास ये जो -1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, ये x+1 का क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर -1 से बड़ा है तो अगर आप x की जगह -1 से कोई भी बड़ा नंबर डालोगे तो x+1 किसके साथ खुलेगा, मेरे पास प्लस साइन के साथ खुलेगा। ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर x+1 को प्लस साइन के साथ खोल देता हूँ, और +1 से छोटा नंबर अगर आप इस वाले क्रिटिकल इस पॉइंट्स के फंक्शन में डालोगे तो यहाँ पर x-1 किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ x-1। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी y=2 एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब ये जो ग्राफ है वो -1 से लेकर +1 के बीच में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन का मतलब कौन सी स्ट्रेट लाइन हो, y=2। और यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, यहाँ पर बिहेव कर रहा है मेरे पास y=2x के लिए। अब आप सिमेट्रिक कहो या फिर कुछ भी कहो, अब यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बन के आएगी वो मेरे पास क्या बन के आएगी, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन मेरे पास बन के आती है वो बन के आती है मेरे पास y=-2x। अब वो कैसे बन के आई, अब आप बात कर रहे हो -1 से जब छोटा है, जब x की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 से छोटी है, तो -1 से जब छोटी है यानी कि +1 से भी छोटी है, तभी तो -1 से छोटी है। तो ये दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये मेरे पास नेगेटिव के साथ खुलेंगी। यहाँ पर आ जाएगा -x -1, यहाँ पर आ जाएगा -x +1। तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, यहाँ पर निकल के आ गया -2x। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके के फंक्शंस के ग्राफ को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। नंबर 1 स्टेप इज टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। एक बार आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ गए तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम आए। अभी यहाँ पर तो 2 आ गई, तो हमारे पास ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से प्लॉट हो गया क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास 2 था। हो भी सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू हमेशा मेरे पास सेम ना आए, कभी कभार किसी केसेस में अलग भी आ सकती है, तो उस केसेस में आपको थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पर इस केस की अगर बात करें तो आप एक तरीके से इस ग्राफ को अपने दिमाग में रख भी सकते हो थोड़ा बहुत, या अगर आप इसको ऊपर से ज्वाइन भी कर दोगे कुछ इस तरीके से। वैसे ज्वाइन तो होना नहीं चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये ग्राफ जो है मेरे पास वो थोड़ा बोर्ड शेप का बन जाता है, तो उसको बोर्ड शेप कर भी कई स्टैंडर्ड किताबों में इसको बोर्ड शेप करके नाम से टॉपिक से भी दे देते हैं। तो आपको ऐसे याद करने की जरूरत तो है नहीं, बस दिमाग में बैठा कर रखो कि अगर इस तरीके के ग्राफ मेरे पास आते हैं तो मेरे को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इससे आपके पास कई क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जैसे आपको एक इनइक्वालिटी निकाल के दे देगा mod of x+1 प्लस mod of x-1 इक्वल टू 2। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने इसके क्रिएट होंगे, तो आपको पहले इसका ग्राफ बनाना है mod of x+1 प्लस mod of x-1 का, उसके बाद y=2 का ग्राफ बनाना है। अब y=2 का ग्राफ जो होगा वो यहीं से पास कर रहा होगा, अगर मैं y=2 का ग्राफ बनाऊं तो वो यहीं से पास कर रहा होगा। अब बताओ y=2 ग्राफ के कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर बोला होता कि अगर मान लो ये सवाल होता है, ये इनइक्वालिटी दे रखी है mod of x+1 प्लस यहाँ पर लिख रखा है mod of x-1 इक्वल टू 4 लिख दिया, अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे होते तो इसका ग्राफ तो अपन को बनाना आता है, और y=4 का ग्राफ अपने पास कैसे बनेगा, कुछ अगर 2 यहाँ पर है तो 4 हमारे पास कहीं थोड़ा बहुत कहाँ पर लाई कर रहा होगा, ऊपर लाई कर रहा होगा। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए, जितने नंबर ऑफ जहाँ पर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए, तो डायरेक्टली नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकल के आ गए, 2 निकल के आ गए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस में फ्रेम ऑलरेडी हो चुके हैं और आने वाले कई सालों में होते भी रहेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड में। तो इस तरीके के स्टैंडर्ड ग्राफ्स क्या है आपको याद होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पर जैसे +1 है ना, तो अभी +1 नहीं हो गया, मान लो यहाँ पर ये होता है x+3 प्लस यहाँ पर होता है मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ x-3। अब आपको पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इस ग्राफ के मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कितने निकल के आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट एक निकल के आएगा मेरे पास पॉजिटिव का 3,
और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास कितना निकल के आएगा, नेगेटिव का 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली दो क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना है। एक क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास नेगेटिव का 3 और एक क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास पॉजिटिव का 3। अब आपको ये भी पता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही होगी वो सेम आ रही होगी, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे और फिर ये ग्राफ चला जाएगा ऊपर को कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका डायरेक्टली ग्राफ बन के आ गया। अब आप जानना चाहते हो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को उठा के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डाल सकते हो। वैसे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मेरे पास 6 निकल के आएगा, क्योंकि आप 3 को उठा के डालोगे तो भी 6 आएगा, -3 को डालोगे तो भी 6 आएगा, और क्रिटिकल पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी मेरे पास कितनी है, 6 है। और अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो अगेन आपको उसको कितने इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा, 3 इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला इंटरवल जब x मेरे पास 3 से बड़ा है, दूसरा कब, जब x -3 से तो बड़ा है पर मेरे पास +3 से छोटा है, और तीसरा इंटरवल क्या आएगा, जब x मेरे पास -3 से छोटा है। तो जब x 3 से बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव के साथ ही खुलेंगे। तो अगेन यहाँ पर मेरे पास x +3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x -3, तो अगेन कितना निकल के आ गया, ये मेरे पास 2x निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात। सिमिलरली आप इसके साथ भी खोलोगे तो यहाँ पर आपके पास 6 निकल के आएगा, यहाँ पर आपके पास -2x निकल के आएगा। तो वन लाइनर में आपका आंसर क्या आ गया, बिल्कुल आपको क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करना है, उसके बाद सीधे अपना धड़ल्ले से ग्राफ प्लॉट कर देना है, बाकी इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब बारी आती है उस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि भैया ये किस इंटरवल के लिए ये दोनों क्वांटिटी जो है ये किस इंटरवल के मेरे पास इक्वल होने वाली है। तो सबसे पहले तो अपन प्लॉट करते हैं RHS का कर्व, तो LHS का कर्व। तो LHS का जो कर्व है वो मेरे पास बिल्कुल इजीली प्लॉट हो गया, अभी अभी मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया, बहुत ही मतलब इजीली कर्व हमारे पास प्लॉट हो गया है। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स पे मतलब एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, उसके बाद RHS में भी ग्राफ प्लॉट कर देना है, LHS में भी ग्राफ प्लॉट कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल पहले इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो उसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट हो रहा है, एक सेकंड, ये ग्राफ मेरे पास -1 से लेके +1 के बीच में प्लॉट हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है और यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से जा रहा है, और ये मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना निकल के आया, -1, और ये मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना निकल के आया, +1 निकल के आ गया। अब बारी आते हैं ये जो मॉड्यूलस ऑफ 2x वाला कर्व है ये किस तरीके से प्लॉट होता है। इसमें जाना पड़ेगा अपन को थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले कॉन्सेप्ट में, कि जो y = mod x का अगर आपने कर्व देखा होगा तो वो हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से। पर y = 2x का मतलब क्या है, अगर आप mod ऑफ 2x को खोल के देखोगे तो mod ऑफ 2x किस तरीके से खुलेगा, अभी सारी बेसिक चीज़ है। ये +2x की तरफ खुलेगा जब x > 0 होगा, ये -2x की तरफ खुलेगा जब x <= मेरे पास लेस देन क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे। तो 2x का मतलब क्या है, आपने इसके स्लोप को क्या कर दिया है, बेसिकली इंक्रीज कर दिया है। अगर स्लोप को इंक्रीज कर दिया तो ग्राफ मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से ग्राफ मेरे पास बनने को आएगा। तो ये मेरे पास किस तरीके का ग्राफ होगा, mod ऑफ 2x का ग्राफ होगा। तो जब आप इस ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करोगे, वैसे ये अप टू द मार्क तो बिल्कुल भी प्लॉट नहीं हो रखा है। एक सेकंड, एक काम करते हैं अपन इसको थोड़ा अच्छे से प्लॉट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको फील आए बिल्कुल सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है ना, बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जो mod ऑफ 2x का ग्राफ होता है वो भी यहाँ पर इसी से पास करता है बेसिकली। समझ में आई बात, मतलब यही मेरे पास, एक तो सीधी लाइन बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, यही मेरे पास ग्राफ होता है mod ऑफ 2x का कुछ इस तरीके से। तो दोनों ओवरलैप करते हैं, और ये पॉइंट कौन सा है, ये -1 पॉइंट है। तो यहाँ पर से -∞ से लेके -1 तक और 1 से लेके +∞ तक क्या होता है, इनके सॉल्यूशन लाई करते हैं। तो अगर कोई इसका आंसर पूछे तो वो हो जाएगा -∞ से लेके -1। यहाँ पर क्लोज इंटरवल इसलिए आएगा क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ एकदम चढ़ा हुआ है, कॉमा यहाँ पर क्या आएगा, 1 से लेके +∞ तक इसका आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा कि इस सॉल्यूशन इंटरवल के बीच में इन दोनों की वैल्यू क्या निकल के आ रही होगी, इक्वल निकल के आ रही होगी। ठीक है, तो अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको मतलब किस तरीके से आप ग्राफ इसके प्लॉट करते हो। ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब आप +1 से ऊपर कोई भी वैल्यू उठा के देख लो, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कौन सी वैल्यू उठाई, 2 वैल्यू उठाई, 2 आप इसमें डाल के देखो तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा mod के अंदर 2 + 1 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2 - 1 = 2 × 2 4, तो 4 = 4, मतलब x = 1 से कोई सी भी बड़ी वैल्यू उठा के देख लो, वो ग्राफ हमेशा इक्वली निकल के आने वाला है। तो वही सॉल्यूशन सेट अपन को बताना था। तो ये इस तरीके के ग्राफ जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको इस तरीके के ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।